हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सोलो लकी जो कि बी पार्ट सेकंड की सिलेबस में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। सोलो लकी इज़ अ पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस ऑफन यूज्ड इन ड्रामा टू रिवील द इनर मोस्ट थॉट्स ऑफ अ कैरेक्टर। मतलब किसी कैरेक्टर के जो इनर मोस्ट थॉट होते हैं, मतलब जो मन के भाव होते हैं और उसके जो अंदरूनी विचार होते हैं, उसको प्रकट करने के लिए ड्रामा में इसका यूज़ किया जाता है। It is a great technique used to convey the progress of action of the play by means of expressing a character's thought about a certain character or past, present, or upcoming event while talking to himself without acknowledging the presence of any other person. ये टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो प्ले में जो एक्शन होता है उसकी प्रोग्रेस को शो करने के लिए। प्रोग्रेस किस तरह से? बाय मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, मतलब जो उस कैरेक्टर के जो थॉट्स हैं, उसके जो विचार है, उसके जो मोटिव्स है, उसके जो फ्यूचर प्लान्स है, उसको एक्सप्रेस करके अबाउट अ सर्टन कैरेक्टर और पास्ट, प्रेजेंट और अपकमिंग इवेंट, या जो किसी एक जो उसके विचार हैं वो किसी कैरेक्टर के लिए, या फिर जो पास्ट के जो इवेंट्स हुए थे, यानी जो भूतकाल में जो कुछ घटा था, या जो प्रेजेंट में उसकी जो सिचुएशन है वो, या कोई फ्यूचर प्लानिंग है, उसको वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप से बात करते हुए, और ये मानते हुए कि वहाँ पे कोई और प्रेजेंट नहीं है। The word soliloquy is derived from the Latin word solo, which means to himself, and locor means I speak respectively. जो वर्ड सोलोलुकी है वो दो लैटिन वर्ड से बना है। एक तो है सोलो, मतलब होता है खुद से, टू हिमसेल्फ, और लोकोर मीन्स आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, यानी वो खुद से बोलता है, अपने आप से बात करता है, इसको सोलोलुकी कहते हैं। A soliloquy is often used as a means of character revelations or character's manifestation to the reader or the audience of the play. जो सोलोलुकी है वो अपने कैरेक्टर के अपने जो इनर थॉट्स है या उसके मोटिव्स को रिवेल करता है ऑडियंस के लिए। बाय डूइंग सो द कैरेक्टर कीप्स दिस थॉट्स सीक्रेट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर ऑफ द प्ले। जब वो सोलोलुकी बोलता है तो ये मान के चलता है कि जो उसके जो विचार है वो सिर्फ उसी को सुनाई दे रहे हैं, बाकी जो प्ले के कैरेक्टर है या जो ऑडियंस प्रेजेंस है वहाँ प्रेजेंट है, उनको वो विचार सुनाई नहीं दे रहे हैं। It is a device often used in drama when a character speaks to themselves, relating thoughts and feelings, thereby also sharing them with the audience, giving the illusion of unspoken reflection. If other characters are present, they keep silent and or are disregarded by the speaker. जैसे वो सोलोलुकी बोल रहा है या फिर अपने जो मन के विचार है वो बोल रहा है, तो ये जो अगर उसके आसपास कोई दूसरे कैरेक्टर प्रेजेंट भी होते तो वो ये मान के चलते हैं कि उन्हें वो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब उनको ये उसको लगता है कि मैं अकेला अपने आप से बातें कर रहा हूँ, मेरी जो बातें वो स्पीकर्स को सुनाई नहीं दे रही और ना ही वो ऑडियंस को सुनाई दे रही है। जैसे नॉर्मली अपने सीरियल्स में या मूवीज़ में होता है कि एक इंसान अपने विचारों को सोच रहा है और वो हमें ज़ोर से सुनाई दे रहे हैं, पर वो ये मान के चलता है कि उसके जो विचार है वो उसी तक सीमित है। पास वाले कैरेक्टर्स है उस मूवी या प्ले में, उसको या फिर जो ऑडियंस उसको देख रही है उन्हें वो विचार सुनाई नहीं देते। Soliloquies were frequently used in dramas but went out of fashion when drama shifted towards realism in the late 18th century. ये जो सोलोलुकीज़ है वो मिडिल एजेस से लेकर एलिजाबेथन एज तक उसके बाद में भी काफ़ी यूज़ हुई थी, ड्रामा का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। पर जब ये रियलिज़म आया 18th सेंचुरी में, तो उस टाइम के जो राइटर्स थे उनको ये फील होता था कि ये कुछ ज़्यादा ही आर्टिफिशियल है, मतलब इसमें कृत्रिम बहुत ज़्यादा है, तो उसके उन्होंने यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया था। उस टाइम ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा था बाद में। इट इज़ अ टाइप ऑफ Next is examples of soliloquies can be found in plays for a period of few hundred years, from the Middle Ages to Elizabethan England and up until the late 18th century, where realism became popular. With the rise of realism, soliloquies were thought to be too artificial and were no longer as popular. However, there are some examples of soliloquies in modern drama, such as in brief scenes from Tennessee Williams and Eugene O'Neill. रियलिज़म या 19th सेंचुरी में जो रियलिज़म आया था, तो उस टाइम में ये जो इसको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल मानकर इसको मतलब इसको मेन स्ट्रीम से हटा दिया या फिर ड्रामा में यूज़ करना कम कर दिया था। पर जब मॉडर्न पीरियड में वापस स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस या फिर इस तरह की नॉवेल्स जिसमें नई नई थीम्स इंक्लूड हो रही थी उनको लिखना स्टार्ट हुए, तो
कुछ राइटर्स ने वापस अपनी जो नॉवेल्स है या फिर जो अपना वर्क है उनमें उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। जैसे कि एग्जांपल है टेनेसी विलियम, जिसमें उन्होंने अपने एक द ग्लास मैनेगन, उसमें जो उसका राइटर, उसका जो कैरेक्टर है टॉम, वो अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको सोलोलॉकी में प्रेजेंट करता है। या फिर दूसरे राइटर है यूजीन ऑनेल, तो इन्होंने वापस यूज़ करना स्टार्ट किया था। Throughout the ages, dramatists have written soliloquies to express characters' thought and feeling that cannot be shared with others. मतलब जो ड्रामेटिस्ट सोलोलॉकीज़ को, जो एक कैरेक्टर है उसके जो इनर थॉट्स है या उसकी जो मोटिव्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं, वो विचार जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है। अब 3 तरह की सोलोलॉकीज़ होती है। फर्स्ट है टू वन सेल्फ, यानी अपने आप से। दिस इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोलोलॉकी। द कैरेक्टर इज सिंपली थिंकिंग आउट लाउड or talking to an empty room. This is a way of taking their inner monologue and externalizing it. ये सबसे कॉमन फॉर्म है सोलोलॉकी की, जिसमें कि जो कैरेक्टर होता है वो जो अपने विचार होता है वो खाली रूम में अपने विचारों को जोर जोर से बोलता है, यानी अपने आप से ही बातें करता है। जैसे कई बार नॉर्मली लाइफ में भी सब बातें करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा करना चाहिए मुझे हारना नहीं चाहिए। इस टाइप की कुछ मूवीज़ में भी हम देखते हैं, तो अपने आप से बातें करते रहते हैं, तो उसको सोलोलॉकी बोलते हैं, टू वन सेल्फ। सेकेंड है टू अ सरोगेट। सरोगेट इन सेंस किसी ऐसी वस्तु से, या जो तो इनएनिमेट हो, यानी कि जो जिंदा नहीं हो, या फिर कोई ऐसा पैट जो समझता नहीं हो कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि इन सम सोलोलॉकीज द स्पीकर इज टॉकिंग टू एन ऑब्जेक्ट रेदर देन ए कैरेक्टर। तो कुछ सोलोलॉकीज में स्पीकर किसी ऑब्जेक्ट से बात करता है कैरेक्टर की बजाय। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दे मे बी स्पीकिंग टू अ स्टफ्ड एनिमल, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और ए पेट। तो अगर वो पेट से बात कर रहा है तो वो ये मान के चलता है कि वो जो भी बोल रहा है वो पेट को समझ में तो आ नहीं रहा है। या फिर किसी एनिमी की क्लास से बोल रहा है, मतलब कोई युद्ध किया है, उसमें जो शत्रु हैं वो उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको वो मार चुका है, उससे वो बात कर रहा है, तो वो भी उसकी सुन नहीं पा रहा है। सॉरी। जैसे कि इसका काफ़ी पॉपुलर एग्जांपल है हैमलेट। शेक्सपियर का जो हैमलेट है उसमें वो जो हैमलेट होता है वो स्कल से बात करता है, तो वो एक तरह की सोलोलॉकी है। कौन सी वाली? टू एस सरोगेट वाली, क्योंकि जो अपनी वो फीलिंग्स स्कल को सुना रहा है, क्योंकि स्कल तो डेड है, वो जीवित नहीं है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो इसलिए इसको बोलते हैं टू एस सरोगेट। In some cases, a character will speak to a corpse or part of the corpse. फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ ए स्लेन एनिमी, मतलब किसी एनिमी को जिसको उन्होंने मार दिया हो उसकी शरीर से, उसके जो हेड से बात करना, वो भी एक टू अ सरोगेट टाइप की सोलोलॉकी है। दिस इज स्टिल कंसिडर्ड अ सोलोलॉकी सिंस द कॉर्प्स इज़ नो लॉन्गर अ लिविंग कैरेक्टर कैपेबल ऑफ हियरिंग द स्पीच, क्योंकि जो लाश है वो अब उस कैरेक्टर की जो फीलिंग है उसको सुनने में कैपेबल नहीं है, इसलिए इसको एक सोलोलॉकी बोलते हैं। थर्ड है टू द ऑडियंस, यानी ऑडियंस को। Every once in a while a character will turn around and speak directly to the audience. कई जैसे अपनी कई मूवीज़ में देखा या कई ड्रामास में ऐसा होता है कि कोई एक कैरेक्टर होता है जो बीच बीच में आता है और कमेंट्री करके जाता है, जो कि वो कमेंट्री बाकी कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं देती और वो ऑडियंस के लिए होती है। उसमें हो सकता है कि उस जो प्ले है उसके प्रोग्रेस को बता रहा है, भाई इसके बाद में ये हुआ, या फिर वो जो कैरेक्टर है कुछ उनके जो इनर मोस्ट थॉट्स को वो बता रहा है कि इसके मन में ये चल रहा है, उसके मन में ये चल रहा है। तो ये एक सोलोलॉकी टाइप की टू दी ऑडियंस को सुना के। दिस मे बी पार्ट ऑफ ए फ्रेमिंग नैरेटिव और इट माइट बी डिलीवर्ड एट एनी पॉइंट इन द प्लॉट। दिस काइंड ऑफ सोलोलॉकी इज अ लोड लाइक अ साइड बट लॉन्गर। एग्जाम्पल से सोलोलॉकी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विलियम शेक्सपियर ने यूज़ किए थे इसको, स्पेशली इसमें हैमलेट जो उनका प्ले था उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। जैसे उसका एक एग्जांपल है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन वेदर इट इज़ नॉबलर इन द माइंड टू सफर। ये हैमलेट अपने आप से बात करता रहता है। One of the most famous Sololoquy examples of all time is Hamlet's commentary on the nature of consciousness and existence. He is left alone with his thoughts many times in Shakespeare's tragedy and uses this moment alone to delve into his innermost thoughts. दूसरा है इनका एक और है
प्ले मिडसमर नाइट ड्रीम, जिसमें द फेरी पर्ल कंस्टेंटली डिलीवर्स ब्रीफ असाइड्स एंड सोलोलकीज टू द ऑडियंस, कीपिंग दम इन्फॉर्म अबाउट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। इसमें जो एक फेरी होता है पग, वो कंस्टेंटली लगातार असाइड, मतलब साइड में बोलना, साइड में मुंह करके कुछ बोलना, या फिर सोलोलकी के रूप में ऑडियंस को ये बताता रहता है कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है, अब इस प्ले में क्या क्या हो रहा है उसको वो बताता है। तो आज के लेक्चर में हमने सोलोलकी डिस्कस की, जिसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सोलोलकी मतलब एक कैरेक्टर है, वो खुद से बातें कर रहा है या फिर अपने जो इनरमोस्ट थॉट्स हैं वो लाउडली बता रहा है, पर ये वो मान के चलता है कि जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनको प्ले में जो उसके साथ के जो कैरेक्टर्स हैं उनको वो सुनाई नहीं दे रहे हैं, या फिर ऑडियंस को वो सुनाई नहीं दे रहे हैं, वो अपने विचारों को खुद से बातें कर रहा है, तो इसको सोलोलकी बोलते हैं। थैंक यू।